वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने बताना है n का मान और sn यानी कि n पदों के योग का मान बताना है। तो सबसे पहले an हमें दिया है 50। तो an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। तो ये आ गया बराबर 50 के। अब हमें a का मान दिया है 5, n हमें निकालना है और d का मान दिया है 3, क्योंकि a बराबर 5 और d बराबर 3 ये हमें दिया हुआ है। अब हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 5, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, n माइनस 1 गुना 3 बराबर 5 को हम दूसरी ओर ले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n माइनस 1 गुना 3 बराबर 45। तो इसको 3 को भी दूसरी ओर ले जाते हैं तो n माइनस 1 आ गया 45/3 यानी कि 15। तो n का मान आ गया 15 जमा 1 यानी कि n बराबर 16। तो n का मान 16 आ गया। अब हमें Sn यानी कि S16 निकालना है। तो उसका सूत्र क्या होता है? n/2 यानी कि 16/2, 2a का मान कितना है? 5 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 और d का मान है 3। तो इस सूत्र में हमने रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 8 और अंदर 10 जमा 15 या 45। तो ये आ गया 8 गुना 55 यानी कि 440। तो n का मान आ गया 16 और S16 का मान आ गया 440। तो ये इसका पहला भाग था। अब इसी तीसरे सवाल का ही दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में अब हमें दिया है a बराबर 7 और a13 बराबर 35। d और S13 का मान हमें निकालना है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले a13 हमें 35 दिया है। तो यहाँ से a जमा 12d किसके बराबर आ गया? 35 के। a13 का हमने सूत्र लगा दिया, a प्लस n माइनस 1d। तो a का मान हमें दिया है 7। तो 7 जमा 12d आ गया बराबर 35। तो यहाँ से 12d का मान आ गया 35 माइनस 7 यानी कि 12d बराबर 35 में से 7 हम घटाएंगे तो आ गया 28। तो यहाँ से d का मान आ गया 28/12, जो कि कट के रह जाएगा 7/3। 4 से हम इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे। तो d का मान आ गया 7/3। अब हमने S13 का मान निकालना है। तो S13, अब देखो A13 हमें दिया हुआ है 35। तो Sn का हमारे पास एक सूत्र और होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ पर a पहला पद है और l आखिरी पद है। तो इसमें हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ से S13 का मान क्या आ जाएगा? 13/2 ब्रैकेट a हमें 7 दिया हुआ है और a13 हमें दिया हुआ है 35। तो यहाँ से ये आ गया 13/2 गुना में 42। तो ये कट के 21 रह गया। तो ये आ गया 13 गुना 21
यानी कि गुना करेंगे हम इसको तो ये आ जाएगा 273। तो ये हमारा S13 आ गया 273। ये दूसरा भाग कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में अब हमें A12 दिया हुआ है 37, D का मान सारवंतर दिया हुआ है 3। हमें पहला पद A और 12 पदों का योग S12 निकालना है। तो इसमें भी पहले हम A12 बराबर 37 इसका यूज़ करेंगे। तो A12 बराबर 37 से आ गया A प्लस 11D बराबर 37। अब A हमें निकालना है, D का मान हमें 3 दिया हुआ है। तो A प्लस 11 गुना 3 बराबर 37। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 33 बराबर 37। तो यहाँ से A का मान आ गया 37 माइनस 33, यानी कि A बराबर 4। तो पहला पद आ गया 4। अब फिर से हमने S12 निकालना है, तो हमें A12 दिया हुआ है। तो फिर से S12 इसका सूत्र हम क्या लगाएंगे, n/2 पहला पद यानी कि A 4 और आखिरी पद यानी कि A12। तो ये बन जाएगा 6 गुना में 41। तो S12 का मान हमारे पास आ जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो 246। तो A का मान आ गया 4 और S12 का 246। अब इसका चौथा भाग देखो। A3 दे रखा है 15, S10 का मान दिया हुआ है 125। अब इसमें हमें D और A10 का मान निकालना है। तो A3 हमें 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें S10 दे रखा है 125। तो S10 का सूत्र हम लगाते हैं। तो n मतलब 10 है, तो 10/2 2A प्लस n-1D इक्वल टू 125। तो ये हमारा आ जाएगा 5 बाहर, 2A प्लस 9D इक्वल टू 125। तो यहाँ से 2A प्लस 9D इसका मान कितना आ गया, 5 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो 125/5। तो ये आ जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 5 से हम इसको काट सकते हैं, तो आ गया 25। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को 2 से गुना करके या प्रतिस्थापन से, किसी से भी कर सकते हो आप इसको, हम चलो विलोपन से करते हैं इसको। तो पहले समीकरण को हम 2 से गुना करके और दूसरे में से घटा देते हैं। तो 2 माइनस 1 गुना 2 करने पर क्या बनेगा, 2A प्लस 9D बराबर 25। और यहाँ पर आ गया 2A प्लस 4D बराबर 30। माइनस कर देंगे अब, तो 9 में से 4 गया, 5D बराबर -5। तो यहाँ से D का मान आ गया -5/5 यानी कि -1। तो 1 हमारा हल निकल आया, D बराबर -1। अब हमने A10 निकालना है, तो उसके लिए हमें A पता होना चाहिए। तो पहले हम A निकाल लेते हैं। A प्लस 2 गुना -1 बराबर 15। तो A का मान आ जाएगा 15, ये आ गया हमारा -2, तो जमा 2 हो जाएगा। तो A का मान आ जाएगा 17। तो अब हमें A10 निकालना है। तो A10 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 9D, तो वो आ जाएगा 17 जमा 9 गुना D का मान है -1, तो 17 माइनस 9, तो यानी कि A10 का मान आ गया 8। तो ये हमारा इसका
चौथे भाग का हल आ गया। डी का मान -1 और A10 का मान 8। अब इसका पांचवा भाग देखो। अब पांचवें भाग में हमें दिया है D का मान दिया हुआ है 5, S9 का मान दिया हुआ है 75, A और A9 हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखो S9 हमें दिया हुआ है 75, तो S9 का हम सूत्र लगाएंगे तो वो होगा n/2 और अंदर आएगा 2A प्लस 9 - 1 यानी कि n-1 और D का मान है 5। तो ये हमारा किसके बराबर दिया हुआ है? 75 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस समीकरण को। यहाँ पर हमने कौन सा सूत्र लगाया है? Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1 D, जहाँ पर D हमें 5 दिया हुआ है और S9 हमें 75 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 में से 1 गया 8 और 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 बराबर 75। तो 2A जमा 40 का मान आ गया। 9/2 को दूसरी ओर ले जाते हैं, गुना 2/9 यानी कि 150/9। तो यहाँ से 2A का मान आ गया 150/9 माइनस 40 यानी कि 150 - 360/9। तो आप इसको माइनस करो, 360 में से 150 घटाना है हमने, तो ये आ जाता है 210 माइनस का 210/9। तो अब हमें A का मान निकालना है। तो A बराबर आ जाएगा -210/9 गुना में 2। तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -105/9। फिर आप इसको 3 से भी कैंसिल कर सकते हो, तो माइनस का 35, तो ये आ गया -35/3। तो पहला पद हमारा आ गया -35/3। अब हमें A9 का मान निकालना है। तो A9 का सूत्र होता है A प्लस 8D होगा, A प्लस n-1D। A का मान है -35/3 और D का मान है 5। तो ये आ गया -35/3 जमा 40 यानी कि -35 जमा 120/3। तो 120 में से 35 घटाएंगे तो ये आ गया 85/3। तो A9 हमारा आ गया 85/3। तो ये पांचवा भाग था। A का मान -35/3 और A9 का मान 85/3। तो अब इसका छठा भाग देखो। A हमें दे रखा है पहला पद 2, सारवंतर D, Sn 90, N और An अब हमें निकालना है इसमें। तो फिर से हम Sn का सूत्र लगाएंगे इसमें। Sn हमारे पास क्या होता है? n/2, क्योंकि n हमें नहीं पता, और 2A, तो 2 × 2, A का मान 2 है, प्लस n-1, D का मान है 8 और बराबर ये किसके है? 90 के। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि Sn का सूत्र हमने क्या लगाया है? n/2 2A प्लस n-1 D, जहाँ पर A का मान 2 रखा, D का 8 और Sn का 90। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस 2 को हम दूसरी ओर ले जाते हैं। अंदर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा n और यहाँ पर 4 जमा 8n - 8 बराबर 90 गुना में 2। ये 2 को हम दूसरी ओर ले गए। अब हम यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 4 - 8 हुआ -4। तो यहाँ से समीकरण क्या बना? 8n² - 4n और 180 को भी दूसरी ओर ले गए, बराबर 0। अब इसको हम 4 से भाग कर सकते हैं इस समीकरण को। तो हमारे पास रह जाएगा
2n² माइनस n माइनस 180 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 45 बराबर 0। अब इस समीकरण को हमने हल करना है, तो इसके लिए हम सूत्र लगा लेते हैं, द्विघाती सूत्र। तो n बराबर माइनस b, तो माइनस का -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac होता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और 4ac मतलब 4 × 2 8, 8 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बटे में 2a यानी कि 4। तो यह आ गया 1 प्लस माइनस वर्गमूल 361 बटे में 4। 361 का वर्गमूल हमें पता है 19 होता है, तो इसके n के दो मान आ गए, एक -19/4 या एक +19/4। तो यहाँ से n का मान आ गया माइनस का 18/4 या फिर 20/4 यानी कि n बराबर, अब ये माइनस वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n रह गया 20/4 यानी कि 5। तो पहला हल हमारा आ गया n बराबर 5। अब हमें an निकालना है, तो an का सूत्र an होगा मतलब a5, तो उसका सूत्र है a + 4d। तो a का मान है 2 और d का है 8, तो ये बन गया 2 + 32 यानी कि 34। तो a5 हमारे पास आ गया 34। तो ये हल हो गया, n का मान 5 आ गया और a5 आ गया 34। अब हम सातवां भाग देखते हैं इसका। a का मान 8 दिया हुआ है, an का 62, Sn का 210। इसमें अब हमें n और d निकालना है। तो सबसे पहले हम an बराबर 62 इसको देखते हैं। तो यहाँ से a + n - 1d उसका मान आ गया 62। अब a का मान दिया हुआ है 8, n हमें पता नहीं है, ना हमें d पता है, तो हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा n - 1 गुना d बराबर 62 - 8 यानी कि 62 में से 8 हम घटाएंगे तो 54। तो n - 1 गुना d बराबर 54। अब हम Sn हमें दिया हुआ है 210। अब हम Sn का सूत्र लगाते हैं, तो n/2 2a + n - 1d बराबर 210। अब यहाँ भी n तो हमें नहीं पता और a का मान हमें 8 दिया है, n - 1d हमें नहीं पता, बराबर 210। इस इक्वेशन जो पहले थी उसको हमने फर्स्ट मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n/2 16 जमा, अब ये जो n - 1d है इसका मान हम पहले समीकरण से रख देते हैं 54 बराबर 210 ब्रैकेट में पहले से। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, n/2 गुना 16 और 54 को जमा करेंगे तो 70 बराबर 210। तो हम इसको काट देते हैं, तो यहाँ से आ गया 35n बराबर 210। तो n का मान आ जाता है 210/35। तो इसको हम काटते हैं तो ये 6 पे जाएगा, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 6। तो पहला भाग हो गया हमारा, पहला जो हमें वैल्यू पूछी थी n। अब हमें d निकालना है, तो इसमें फर्स्ट समीकरण से देखो पहले से n - 1 d किसके बराबर दिया हुआ है 54 के, तो 6 - 1 d आ गया 54 यानी कि 5d आ गया 54। तो d की वैल्यू आ गई 54/5। तो ये हमारा d का मान आ गया। तो इसके साथ हमारा सातवां भाग हल हो जाता है।
अगला देखिए, अब अगले पार्ट में हमें 8वें में an दे रखा है 4, d बराबर 2, Sn माइनस 14, n और a हमने अब इसमें निकालना है। तो सबसे पहले an अब हमें इसमें 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 d बराबर है 4 के। अब d का मान 2 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू 4, यह आ गया। अब यहाँ पर Sn का मान हमें दिया है माइनस 14। अब Sn का सूत्र लगाएंगे तो n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1d बराबर माइनस 14। तो यहाँ से आ गया n बटा 2, a का मान हमें नहीं पता, n का भी हमें नहीं पता, और d का मान है 2 बराबर माइनस 14। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब इन दोनों समीकरणों को हमने हल करना है। तो उसके लिए देखेंगे, अब an बराबर हमने 4 लिया था, तो यहाँ से आ गया था a प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे n माइनस 1 2, a की वैल्यू हम n में ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1, a की वैल्यू आ गई 4 माइनस n माइनस 1 गुना में 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n बटा 2, 2 ब्रैकेट में ये पुट करेंगे 4 माइनस 2 इंटू n माइनस 1 प्लस में 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट में फर्स्ट इक्वेशन से। अब ये सारा n में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया n बटा 2। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8 माइनस 4 n माइनस 1 प्लस 2 n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14। अब ये 2 को हम उधर ले जाएंगे और यहाँ रह गया n। 8 माइनस, अब माइनस 4 प्लस 2 हुआ माइनस 2 n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14 इंटू में 2। तो अब हम इस इक्वेशन को, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 2n प्लस 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस 28। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 2 हो गया 10, तो अंदर आ गया 10 माइनस 2n इक्वल टू माइनस 28। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर माइनस 28। तो सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस 28 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको 2 से पूरी को भाग कर देते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो, माइनस 14 के फैक्टर होते हैं माइनस 7 और 2, और माइनस 7 और 2 को जमा करके माइनस 5 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले दो में से n बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया n माइनस 7
और बाकी दो में से 2 बाहर बराबर 0। तो इसके 2 फैक्टर आ गए n-7 और n+2 इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के बराबर रखने पर n का मान आ गया 7 और दूसरे से n का मान आ गया -2। तो हम ये वाला मान लेंगे और ये नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस नहीं रखते हैं। तो n की वैल्यू आ गई 7। अब हमें a निकालना है, तो a फर्स्ट से देखेंगे। अब फर्स्ट से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस n की वैल्यू है 7, 7 माइनस 1 इंटू में 2। तो ये आ गया 4 माइनस 7 में से 1 गया 6, 6 को 2 से गुना करा 12, तो इसका मान आ गया -8। तो a का मान आ गया -8। तो इसके साथ ही ये 8वां पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका 9वां भाग देखो। अब 9वें भाग में हमें दिया हुआ है a का मान 3, n का 8, s हमें दिया हुआ है 192, sn दिया हुआ है और d हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखो Sn जो है उसका सूत्र हम लगा देते हैं। तो Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो 192 आ गया इक्वल टू 8/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ से अब ये कट जाएगा 4 पे, तो 192 इक्वल टू 4, अंदर आ गया 6 + 7d। तो यहाँ से 6 + 7d की वैल्यू आ गई 192/4। इसको हम काट देते हैं, तो 6 + 7d इसकी वैल्यू आ गई 48। तो 7d आ गया 48 - 6 यानी कि 42। तो d की वैल्यू आ गई 42/7 यानी कि 6। तो d का मान आ गया 6। यही हमें ज्ञात करना था इसमें। तो ये 9वां भाग आ गया हमारा। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, 10th पार्ट। अब इसमें हमें दिया है l बराबर 28, l होता है आखिरी पद, s का मान 144 और कुल 9 पद हैं। तो a निकालना है हमने। तो अब हमें Sn का सूत्र पता है, क्या होता है n/2 a + l। तो l का मान 28 दिया हुआ है, Sn हमें 144 दिया हुआ है, n 9 दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a + 28। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 144 गुना 2/9 बराबर a + 28। तो यहाँ से a + 28 का मान आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, काट सकते हैं हम इसको 3 पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पे काटा हमने इसको, 3 4 और फिर काट दिया, तो ये आ गया 16। तो ये आ गया 32। तो a का मान आ गया 32 - 28 यानी कि 4। तो पहले पद का मान आ गया 4। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल ख़त्म होता है। 3rd क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है, इसके सारे पार्ट्स। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।